ये मेयर साहब, बातें बहुत सारी हुई हैं। हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि एक काउंसलर है जो आजकल सिस्टम हमारे पास मौजूद है, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है। आइनी तौर पर किस तरह हम जाके उनका दरवाज़ा खटका सकते हैं कि ये मेरा मसला है, इस मसले को हल करें? जी, जो इस वक्त निज़ाम हमारे पास राइज है, जिसको हम 2013 का एक्ट कहते हैं, उसके मुताबिक यूनियन काउंसिल्स के दफातर हैं, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। तो म्यूनसिपल जो सबसे बेसिक इसका टियर है, यानी ये 3 टियर सिस्टम है। जो फर्स्ट टियर है इसका, वो यूनियन काउंसिल है, जो उस पूरी यूनियन काउंसिल की आबादी जो 30-40 हज़ार की आबादी है उस पर मुहित है। उसका अपना एक दफ्तर है, उसके 11 रुकनी जो है वो एक इलेक्टेड बॉडी है, जिसके अंदर 11 काउंसलर्स हैं, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन है। तो हम उन तक पहुंचने की हर सूरत में रसाई रखते हैं, क्योंकि हमारे दफातर उनकी विसिनिटी में मौजूद होते हैं। फिर ये 11 काउंसलर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए कि हर गली 2-3 गलियों के ऊपर एक काउंसलर मौजूद है, तो लोग एक दूसरे से फेमिलियर हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो जो रसाई का एक इशू है वो तो इतना ज़्यादा नहीं है। असल बात इख्तियारात की और फ़ंड्स की है। अगर आज PFC, जिसको प्रेडेंशियल फाइनेंस कमीशन कहते हैं, उसके मुताबिक भी जो फ़ंड है आज तक भी वो क्लियर नहीं हुआ कि लोकल गवर्नमेंट्स के क्या फ़ंड जो है PFC के शेयर के मुताबिक उनको मिलेंगे। इसी तरह से आगे चल के जो इख्तियारात की बात है, इख्तियारात अगर आप एक्ट के मुताबिक देखें तो बहुत सारे दिए गए हैं। यानी जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा, शहर की तमाम जोनिंग, शहर किन किन समत में कितना बढ़ेगा, शहर में कैसी बिल्डिंग्स बनेंगी, रेगुलेशन कैसे होगी, लोग गलियों पे कब्ज़ा तो नहीं कर लेंगे, इंक्रोचमेंट तो नहीं करेंगे, बाज़ार जो हैं उनके रास्ते तंग तो नहीं कर देंगे। ये तमाम बुनियादी तौर पर लाइटिंग का अरेंजमेंट करना, मुहर्रम में, रमज़ान में, ईद शब रात पर तमाम जगहों पर उन रूट्स को जहाँ से हमारे तमाम जो हैं लोग गुज़रते हैं उनको उनकी सजावट करना, उनकी लाइटिंग करना, उनको रिपेयर करना, रिहेबिलिटेट करना, ये तमाम सिस्टम जो हैं ये इनकॉर्पोरेट हुए हैं इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर। लेकिन बात फिर वही है कि वो फ़ंड्स कहाँ से आएँ जो जिसके मुताबिक ये सीरियसनेस मेरा ख़्याल है हुक्मरानों को के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो इसको सीरियसली लें और इस निज़ाम के ऊपर पूरी तरह से अपना जो दिल है उसके मुताबिक अमल करें। अभी यहाँ पर जो बात हुई उसमें मैं एक थोड़ा सा इजाफा करना चाहता हूँ कि हमने अपनी असलाफ़ की जो एक हमारा और सबसे बड़ी सुन्नत नबी, हम उससे दूर चले गए। अगर सिर्फ यही नुक्ता हमारे असलाफ़ ने जिस तरह किया और जिस तरह सुन्नत नबी पर अमल पैरा हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इसके लिए किसी लंबी चौड़ी जो है उसकी उसवाए हस्ना में तमाम चीज़ें बता दी गई हैं कि अगर किसी ने कूड़ा भी फेंका तो आप तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए। अगर कोई आपके पास अगर कोई भी ऐसी बात सामने आई जिसके अंदर इंसाफ के तकाजे थे तो आपने ये नहीं देखा सामने वाला कौन है। तो तमाम चीज़ें उसवा हस्ता में मौजूद हैं, सीरत तैयबा में मौजूद हैं। अगर आज हम इन पर अमल कर लें, मैं अगर आपके पास टाइम हो तो एक छोटी सी बात है कि हमारे बहालपुर में बिल्कुल साथ एक उर्स शरीफ है, वहाँ बहुत सारी श्राइन्स हैं, यानी बहुत सारे बुज़ुर्ग वहाँ पर मदफन हैं। तो हमारे जो यहाँ पर अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल है वो वहाँ पर आया करती थी और मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आती हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग इस्लाम से दूर चले गए हो, असल इस्लाम तो ये था। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने उन्हें कहा कि इस्लाम फिर आएगा और ये हमारा ईमान है, हमारे नबी का फरमान है, पूरे दीन का जो है गलबा हो जाएगा। उसने कहा फिर वो तुम्हारा नबी भी सच्चा, तुम्हारा दीन भी सच्चा, तुम झूठे हो, तुम्हारे में ना दीन वाली वो बात रह गई ना नबी वाली वो बात रह गई। उसने तो एक बड़ी सख्त बात कर दी, उसने कहा कि बिल्कुल नबी का फरमान सच्चा, दीन सच्चा, लेकिन देखो आज तुम कम तोलते हो, लोगों को मारते हो, झूठ बोलते हो। तो मुझे लगता ये है कि जो ये हम लोग होंगे जो मुसलमान हो जाएंगे और फिर ये फरमान सच्चा हो जाएगा। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात थी मेरे लिए।